बताइए क्या बोल रहे थे आप, फिर से बोलिए प्रश्न। सर मैं ये बोल रहा था, जो आपने टैक्सेस के बारे में बताया था, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो उसमें आपने बताया था जीएसटी और टीडीएस और इनकम टैक्स के बारे में बताया। तो सर उसमें जो और भी टैक्सेस होते हैं, जैसे अपना वाटर टैक्स हो गया और संपत्ति कर हो गया, तो वो भी कर इसी में जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ईशान बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। यस सर। हाँ ईशान, देखिए हम आपको बहुत स्टार्टिंग में बताए थे। क्या सभी बच्चे मेरे साथ में हैं? जिनके पीछे आवाज हो रही है प्लीज उसको बंद कर लें, कुछ आवाज सी आ रही थी। बाकी लोग अपना साउंड जारी रखें, जिनके पीछे आवाज है प्लीज साउंड रोक लें। देखो ईशान, ये जो आपने प्रश्न किया है, ये इसका एक बड़ा अच्छा सा आंसर है। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुन लीजिए। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग हमने बताया था बिजनेस की होती है। वाटर टैक्स मुझे नहीं लगता कि आप बिजनेस का पे करते हैं, संपत्ति कर मुझे नहीं लगता कि अपन बिजनेस का पे करते हैं। ये सब व्यक्तिगत खर्चे होते हैं। ठीक है, कंपनियां हैं, उनके अकाउंट्स में अगर जा रहे हैं आप, अगर वो कोई संपत्ति कर पे कर रहे हैं तो वह एक अलग चीज होती है। पर फिर भी हम आपको बता दें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सिर्फ वही ग्रुप आएंगे, ऐसे ग्रुप जो किसी और का पैसा टैक्स के रूप में होता है। देखिए, वह टैक्स का पैसा जो आपका स्वयं का है, जो आपको स्वयं चुकाना है। जैसे इनकम टैक्स आपको स्वयं चुकाना है, वाटर टैक्स आपको स्वयं चुकाना। देखो भाई, वैधानिक चेतावनी, वाटर टैक्स जो होते हैं व्यापार के खर्च नहीं है। अगर हुए तो की बात कर रहा हूं, अगर किसी कारण से व्यापार के खर्च हो गए तब की बात कर रहा हूं। और ये संपत्ति कर, व्यापार के टैक्स कर, और ये जो कर होते हैं ना वाटर टैक्स और जो सफाई के टैक्स वगैरह, अगर ये बिजनेस पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और बिजनेस से संबंधित हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज इन जनरल नहीं होते हैं। आज सामान्य व्यक्ति अपने घरों का टैक्स चुकाता है, अगर दुकान का टैक्स चुका रहा है तो वह दुकान का खर्च होगा। ठीक है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल इन जनरल बात कर देता हूं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सिर्फ वो ही टैक्सेस आएंगे जो लायबिलिटी होती है, जो दायित्व होते हैं। लायबिलिटी, दायित्व वो टैक्सेस हैं जो देना किसी और को था, सरकार को। हमारे दायित्व नहीं है। एक व्यापारी होने के नाते हमारा दायित्व नहीं है, सॉरी हम पर बोझ नहीं है वो। जैसे जीएसटी है भाई, देखिए 100 रुपए का आपने माल बेचा, 5% उस पर जीएसटी था। मान लीजिए 95 रुपए उसकी कॉस्ट थी, 5 रुपए उस पर जीएसटी था। 100 रुपए आप व्यापारी होने के नाते कस्टमर से ले लेते हैं। अब इसमें जो 5 रुपए टैक्स का था, 95 रुपए आपके प्रॉफिट और प्रोडक्ट की कॉस्ट थी आपके लिए। तो 95 रुपए आपका था, 5 रुपए गवर्नमेंट का। तो जो कस्टमर है आपका, वो गवर्नमेंट को देने तो जाता नहीं है। ऐसा तो कहते नहीं है कि यार मेरे व्यापारी बंधु भैया आप हमसे 95 ले लो, ये 5 रुपए हम गवर्नमेंट को दे देंगे। गवर्नमेंट कहती है रहने दो भाई, ऐसा नहीं करना, तुम तो पूरे 100 रुपए किसको दे दो, व्यापारी को। हम अपने 5 रुपए उस व्यापारी से ले लेंगे। तो व्यापारी जो 5 रुपए गवर्नमेंट का अपने क्लाइंट से या अपने कस्टमर से ले रहा है, वह उस व्यापारी पर दायित्व हो गया, लायबिलिटी हो गया। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी की सिंपल परिभाषा है, ऐसा कोई भी पैसा आप व्यापार में जो लेकर रख लेते हैं किसी और का है, वह आपके व्यापार में दायित्व होता है। इसीलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है करंट लायबिलिटी है, और उसमें सिर्फ वही टैक्सेस आएंगे जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं और बिजनेस में आप किसी से ले लेते हैं जो आपको सरकार को देना है। बड़ा सामान्य से 2 टैक्स हैं, जीएसटी और टीडीएस, जो नॉर्मली बिजनेस में यूज होते हैं, जो हम किसी और से ले लेते हैं, जो हमारे नहीं होते हैं, यानी हमारे यूज के नहीं होते हैं या हम पर बाहर नहीं होते हैं, वो हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स या वाटर टैक्स वगैरह नहीं आएंगे। और मान लो बिजनेस के हुए भी तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। अगर मान लीजिए कोई वाटर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है जो आपके व्यापार पर, दुकान पर है, जैसे नगर निगम लाइसेंस आप बनाते हो ना, 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए से नगर निगम लाइसेंस में खर्च होते हैं, तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह व्यापारी को खुद देना है, अपनी जेब से देना है। ठीक है, तो वह इनडायरेक्ट एक्सपेंस नेचर में चले जाएंगे। कोई और प्रश्न? जो आपने बताया था सर 17 नंबर पे बैंक ऑर्डर ड्राफ्ट है, तो उसमें आपने बताया था कि हम लोग के पास मान लो पैसे नहीं रहते, बैंक देता है। तो सर जो ऑर्डर ड्राफ्ट हो गया और जो लोन देता है बैंक, उसमें कोई अंतर है क्या? हाँ, ये ईशान जो आप बात कर रहे हैं वो है आपका ओवरड्राफ्ट। ओवर मतलब जानते हो, टंकी ओवर हो जाती है ना। यस सर। ओवर ना, पानी बहता है, मतलब कौन सा पानी बहता है, जो हमारी क्षमता के बाहर का था, वो ओवर।
बाहर तो का। ऐसा, हाँ, तो होता क्या है, देखिए जो बैंक लोन देती है, लोन क्या होता है, देखिए सिंपल, जैसे हाउसिंग लोन है, आपने लोन लिया, बैंक के पास गया कि भाई मुझे 20 लाख का लोन दे दो, तो बैंक आपको 20 लाख रुपए दे देती है और आप बैंक को चुका देते हो, वो लोन खत्म हो जाता है एक समय के पश्चात। फिर आपको दोबारा पैसा चाहिए होता है तो आपको बैंक को फिर अप्लाई करना होता है, बैंक चाहे तो आपको दे, चाहे तो ना दे। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपने मान लीजिए बैंक से कहा कि भाई हम व्यापार कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमारे बैंक खातों में पैसा नहीं है और हमें पेमेंट करनी है, तो हमको 50,000 तक का ओवरड्राफ्ट दे दो या 1 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट दे दो। अगर बैंक आपकी क्षमता देखती है, आपका रिकॉर्ड देखती है, अगर सब सही समझती है, नियमों अंतर्गत है, तो वह आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे देती है। यानी आपके बैंक में पैसा नहीं भी है फिर भी आप उस लिमिट तक पैसा निकाल सकते हो। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट उसने दे दी, आपके बैंक में 20,000 रुपए था, आपको 50,000 का चेक काटना है, आपने 50,000 का चेक काट दिया, यानी आपने लिमिट का 30,000 रुपए खर्च कर लिया। अभी भी 70,000 रुपए और बाकी है। जो मेरी बात को ना पकड़ पाए तो मैं बता रहा हूं, मान लीजिए बैंक में आपका 20,000 रुपए पड़ा हुआ है और आपके पास 1 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, आपको 50,000 का चेक किसी को देना है, तो 20,000 रुपए आपके वाले अकाउंट से और 30,000 रुपए ओडी की लिमिट से चले गए, यानी ओडी में अभी 17,000 की लिमिट और बची हुई है। फिर किसी को आपको फिर 20,000 रुपए का चेक काटना था, आपके बैंक में पैसा नहीं है, लेकिन चूंकि ओडी लिमिट आपके पास है तो आप 20,000 का चेक दे सकते हैं। तो टोटल अब आपने 50,000 रुपए बैंक में ओडी लिमिट से ले लिए, तो ये जो 50,000 रुपए हैं आपकी ओडी लिमिट से गए हैं, ये आप क्या हो गया, लोन लायबिलिटी है आपकी, लेकिन ओडी है। अब आप जब चाहें इसको वापस कर दीजिए, मान लीजिए आपने 50 वापस कर दिए बैंक को, वापस हो गए, कल फिर आपको चाहिए है कि किसी को 80,000 का चेक काटना है, मेरे खाते में पैसा नहीं है, आप 80 का चेक काट सकते हैं। आपने 80 का चेक काट दिया, अब आपके पास कहीं से 30,000 रुपए आ गए, आपने उस खाते में डाल दिए ओडी में, तो 80 में से 30 की पेमेंट हो गई, 50 की अभी आपकी ओडी बची हुई है, मतलब आपका वो लोन बचा हुआ है। फिर आपके पास 10,000 कहीं से आ गए, आपने ओडी में डाल दिया, अब 40 का बचा हुआ है। अब आपके पास 40 का ओडी, मतलब आपके पास लोन है और 80 की लिमिट बची हुई है, अब आप 80 का चेक किसी और को फिर से काट सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये था मेरा कि ओडी अकाउंट में क्या होता है कि आपका अकाउंट खत्म नहीं होता। लोन अकाउंट, आपने डिफरेंस पूछा था ना, लोन अकाउंट क्या होता है, आपने एक बार लोन ले लिया, उसको चुका दिया, वो खत्म हो गया, फिर से लोन चाहिए, आप फिर से जाइए, आप समझ रहे होंगे ना। लेकिन ओडी में क्या होता है, कितनी बार भी लीजिए, कितनी बार भी उसको खत्म करिए, लिमिट तक लीजिए, पे करिए, लीजिए, पे करिए, जब तक कि बैंक से संबंध करते रहिए शाश्वत काल तक। हाँ जी बोलिए सर। ये ऑर्डर ड्राफ्ट जो है तो वो क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बेटा, ओवरड्राफ्ट है वो, सॉरी। हाँ, तो सर ये क्रेडिट स्कोर देख के मिलता होगा ना सर हमारा? सारे जो लोन है वो क्रेडिट स्कोर देख कर दिए जाते हैं। जी सर। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन सर। सर जो लोन एंड एडवांसेस हैं, तो सर उसमें आपने बताया तो जो एडवांसेस अपन देते हैं दूसरों को, और सर जो सन्ड्री वाला जो उसी का नेक्स्ट है सर, तो उसमें सर आपने बताया तो जिनको माल देते हैं हम उधार में, तो सर जैसे हमारे पास कोई मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी है, तो सर अपन लोग किसी को माल देते हैं, तो सर मान लीजिए उसका पेमेंट 1 हफ्ते में करता है वो, तो सर ये भी तो एक तरह का एडवांस दे रहे हैं सर। सर ये मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सन्ड्री में आएगा कि सर ये ऊपर वाले में आएगा सर, लोन से में आएगा सर। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले तो इस प्रश्न को समझाने से पहले मैं बाकी विद्यार्थी जो सुन रहे हैं उनको आपका पहले प्रश्न समझा दूं कि आपकी क्वेरी है क्या, उस क्वेरी को भी समझ लेंगे, आपके साथ साथ उनको भी फायदा हो जाएगा। देखो, बाकी बच्चों से बात कर रहा हूँ, प्रतीक, पूजा, आयुषी, अखिलेश, शिवानी, श्रद्धा, अरिहंत, रवि, साक्षी। ये प्रश्न जो आयशान ने किया है वह प्रश्न ये है कि हमने उधार माल बेचा किसी पार्टी को, उसने हमें पैसा 7 दिन बाद देने का कहा, 10 दिन बाद देने का कहा, तो ईशान कहते हैं ये एडवांस हो सकता है, हमने एडवांस दे दिया, तो ये लोन एंड एडवांसेस एसेट्स में आएगा या सैंड्री डेटर में आएगा। इस सैंड्री डेटर भी एक ग्रुप है हमारा, तो ये कहना चाहते हैं कि हम क्यों ना उसे लोन एडवांस में डालते हो कि हमने एडवांस दे दिया है। तो देखिए, एडवांस जो होता है वो बेसिकली, एडवांस का मतलब क्या होता है, आप मूवी टिकट खरीदने जाते हैं, आप मूवी की टिकट खरीदते हैं, वो क्या एडवांस है? नहीं है। आपने एक दिन पहले मूवी की टिकट खरीद ली, आपने एक दिन पहले मूवी की टिकट खरीद ली,
क्या वो एडवांस है? यस सर, एक दिन पहले ही लिया है क्यों है? क्यों सर, है, मैं क्योंकि पूछना चाहता एक दिन पहले लिया है। तो ये तो कोई बात नहीं होती है कि एडवांस एक दिन में पहले। मैं टिकट बुक करी है नहीं, सर, तो वही एडवांस में एडवांस टिकट क्यों बुक बोल रहा करी है? एडवांस क्यों बोल रहा है? मैं वही समझना चाहता हूँ आपसे, एडवांस ये एडवांस क्यों सर, बोला आपने एडवांस इसको? का मतलब सर हमने एक दिन पहले एडवांस पैसे दे दिए सर, पहले दे चलिए दिए। छोड़िए, एक दिन तो छोड़ दीजिए। चलिए, हमको 8 बजे वाला शो देखना था और हमने 12 बजे जाकर उसकी पेमेंट की और टिकट ले आए, क्या ये एडवांस था? तो कितने बजे का है? 12 बजे टिकट ले ली, 1 बजे टिकट ले ली और घर आ गए कि वहीं बैठे रहेंगे, घर आ जाएंगे ना, अपना काम करेंगे, तो ये एडवांस टिकट हुई कि नहीं हुई? सर क्योंकि मैंने शो तो चाल दोनों तरह से टिकट बुक करी है सर, पर मैं बता नहीं सकता सर। नहीं, पर मैं अभी अपन एडवांस को समझ रहे हैं मेरे बच्चों, अभी हम एडवांस को समझ रहे हैं, तो आप इन्वॉल्व होगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे हमेशा के लिए, फिर दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये एग्जांपल से, और मैं सिंपल आपके हृदय को टच करना चाहता हूँ, जो डेली रूटीन में आप काम करते हैं, जिन फीलिंग्स से आप रोज गुजरते हैं, मैं उन फीलिंग्स को टच करके आपको समझा रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, मेरा ये सोचना है। और मैं इसी तरीके से अपने बच्चों को डील करता हूँ हमेशा। तो मैं ये क्या एडवांस कुछ, देखिए मैं 2 मिनट में भी बोल दूंगा, आप कल परसों फिर कंफ्यूज हो जाएंगे एडवांस को लेकर। ठीक है, तो बिजनेस में एडवांस क्या होता है मैं उसको समझा रहा हूँ। देखिए, टाइम है, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, कोई जल्दी नहीं है, तीसरा सेशन चालू हुआ, अपन चौथा फिर शुरू कर देंगे, चिंता नहीं करो। ओके ना, अभी थ्योरी क्लास चल रही होती है इंस्टीट्यूट में, मैं कहता बंद करो, दूसरी क्लास आने वाली है, अभी मेरी दूसरी क्लास दोपहर को है, आप टेंशन नहीं करो। ठीक, अभी टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है अभी ना। मैडम बस वेट कर रही है, नाश्ता करना है, फिर शायद कुछ किराना विराना खत्म हो गया है, शायद लोग लेने जाना है। नहीं, कोई बात नहीं, 5 मिनट का टाइम देते हैं अपन। देखिए, हमने जो एग्जाम्पल दिया था आपको, वो ये एग्जाम्पल था कि अगर आपने 12 बजे भी टिकट ले ली है और शो आपका 8 बजे चालू होना है, तो दैट इज एडवांस टिकट। क्यों? एडवांस का मतलब होता है जब हम किसी को पेमेंट कर देते हैं और हम उससे वो सर्विस नहीं लेते हैं या वो उससे गुड्स नहीं लेते हैं, तभी वो एडवांस कहलाता है। हमने टिकट ली और हमारा शो आधा घंटे बाद चालू हो गया या 10 मिनट बाद चालू हो गया, वो एडवांस नहीं था, क्योंकि हमने टिकट ली और सर्विस हमारी चालू हो गई। ठीक है, वो एडवांस नहीं कहलाएगा। लेकिन हमने टिकट ले ली और हमें सर्विस नहीं मिली, हमें 4 घंटे बाद मिलेगी, 6 घंटे बाद मिलेगी, 2 दिन बाद मिलेगी, 5 दिन बाद मिलेगी, वो एडवांस कहलाएगी। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। आपकी किराने की शॉप है, लॉकडाउन चल रहा है, हमने ऑर्डर किया आपको कि भाई ये सामान भिजवा दो। आपने कहा सर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत डिमांड है, आप तो हमें लिस्ट भेज दो और पैसा भी भेज देना, बहुत दिक्कत चल रही है, आजकल तो माल बिना पैसा दिए मिल नहीं रहा है सर, हमको बहुत दिक्कत चल रही है। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ये मेरी लिस्ट है, कितना? आपने कहा सर 10,000 रुपए भेज दो। मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ये एडवांस था। क्यों एडवांस था? ये इसलिए एडवांस था कि मुझे गुड्स मिला नहीं, सर्विस डिलीवर हुई नहीं, गुड्स डिलीवर हुआ नहीं, लेकिन मैंने पेमेंट कर दी। तो मेरे बिजनेस में या मान लो मेरे साइड में ये लोन एंड एडवांसेस एसेट्स हो गया, क्योंकि मैंने एडवांस दे दिया। अगर मैं आपके बिजनेस की बात करूं, आपके बिजनेस में लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि आपने अपने क्लाइंट से पैसा ले लिया और अभी उसको गुड्स दे दिया। लायबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। व्यापार में जब कभी भी हम किसी से पैसा ले लेते हैं और उसे चुकाते नहीं है, वो लायबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने माता पिता से पैसा ले लेते हैं, एजुकेशन में पैसा लेते हैं, खाने पीने के लिए पैसा लेते हैं, शर्ट पैंट और सारी सुविधाओं के लिए पैसा लेते हैं, पर क्या उन्हें चुकाते हैं? नहीं। पैसे के रूप में वो चुकाते हैं कि नहीं चुकाते? तो हमारे लिए क्या हो गई? वो लायबिलिटी हो गई। तो हम कहते हैं माता पिता हमारे ऊपर लायबिलिटी हो गए। लायबिलिटी नहीं, ये मतलब नहीं है कि हमारे ऊपर बोझ हो गए। लायबिलिटी मतलब हमें अब याद रखना है कि माता पिता ने हम पे खर्च किया, हमने उनको चुकाया नहीं है। यही ऋण कहते हैं ना, माता पिता का ऋण है हमारे ऊपर। तो हम उसको क्या एडवांसेस बोल देंगे कि माता पिता से हमने एडवांसेस लिए। अरे एडवांसेस तब होगा ना जब वो हम कहेंगे कि भाई लाओ हमको पैसा दो, हम कल चुका देंगे। आप समझ रहे हैं ना दोनों में अंतर क्या है? तो ऐसे ही जो डेटर्स का आपने एग्जांपल लिया था कि जो डेटर हमसे उधार माल ले जाता है, तो हमने तो डिलीवरी कर दी ना, उसकी गुड्स की डिलीवरी तो हो गई हमारी तरफ से। आप समझ गए ना? ये एडवांसेस, लोन एडवांसेस में कब जाता? जब हम किसी को पैसा दे देते, अपने डेटर को पैसा दे देते या किसी भी व्यक्ति को पैसा दे देते और उससे हमको माल या सर्विस नहीं मिलती, तो वो लोन एडवांसेस में जाता।
ठीक है ईशान, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। तो सैलरी डेटर्स में सिर्फ वो ही पार्टियां आएंगी जिनको हम उधार में माल देंगे और वो हमको पैसा नहीं देंगे, भविष्य में देंगे। ओके? यस सर। यस सर। टाइम के कारण क्या था कि वाकई समझ में आ गया? सर यस सर बोला मैंने। नहीं यस सर इसलिए बोल रहे हो कि टाइम ज्यादा हो गया कि समझ में वाकई आ गया? नो सर, समझ में आ गया सर। चलो ठीक है, बाकी बच्चों को भी समझ में आया? यस सर। जिनको अच्छे से समझ में आ गया, यार वहाँ एक वो बटन होती है क्या, रिएक्शन की, जरा रिएक्शन की बटन दबा दोगे तो अच्छा लगेगा जरा कोई रिएक्शन। अच्छा, और अगर किसी का बैड रिएक्शन आएगा तो भी समझ में जाएगा कि यार इसको समझ में नहीं आया। हाँ लगता है कि हाँ समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं तो हाँ आनंद आता है बस। गुड। चलो, और किसी को जो नहीं आया हो तो वो भी अपना बिल्कुल रेड मार्क दिखा सकता है कि समझ में नहीं आया, समझ में नहीं। चलो, और कोई प्रश्न बताएं, फिर जाना है मुझे। बस करें फिर।